आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्की खुद मुख्तारी, कौमी इज्जत और अवाम की उमंगों पर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से रियासत ताकत से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका का पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का आज़म। भारत की आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी को दुनिया के सामने बेनकाब करने पर इत्तफाक। फोरम का फ़लस्तीनियों की हिमायत, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत के आज़म का इरादा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना की चोरी साबित। 14 साल कैद की सजा। बानी तहरीक इंसाफ 10 साल के लिए नाअहल करार। एहतसाब अदालत का दोनों मुजरिमों को 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म। बुशरा बीबी समाअत में पेश न हुई। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा, क्या आपने अपना 342 का रिकॉर्ड बयान जमा कराया? तहरीक इंसाफ के बानी ने जवाब दिया, बयान तैयार कर लिया है, वकला के आने पर जमा कराऊंगा। जज ने रिमार्क्स दिए, आप अदालत का वक्त जाया करने के बजाय अपना बयान जमा कराएं। जिस पर बानी पीटीआई गुस्से में आ गए। कहा, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी तहरीक इंसाफ कमरा अदालत से चले गए, बाद में आने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी ने अडियाला जेल पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दे दी। के ऊपर तोशाखाना से हीरे जवाहरात लेकर, हीरों के सेट लेकर, घड़ियां लेकर बेचने का, चोरी करके बेचने का इल्जाम था, जो साबित भी हुआ। आज वजीर आजम चोरी करता है, और अगर कोई वजीर आजम की बीवी चोरी करती है तो क्या इसलिए उसको छोड़ दिया जाए और कानून हरकत में ना आए कि वो वजीर आजम है या वजीर आजम की बीवी है? नवाज शरीफ ने जब नैब मुझे उनके सामने गिरफ्तार करने आई तो नवाज शरीफ साहब ने कहा, मेरे सामने गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? बाहर आ रही थी ना तो कर लेना था गिरफ्तार। ये याद रखना नैब वालों, नवाज शरीफ ने कहा कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जब इंसान के हाथ चोरी से रंगे हुए होते हैं तो फिर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है टांग पर। और जब आपके लीडर की तरह दामन साफ हो, शरीफ शेर की तरह 200 पेशियों पे सीना तान की अदालत में पेश होता है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद बीवी समेत चोर निकला। आज मकाफात अमल के शाहकार चारों तरफ नजर आते हैं। नवाज शरीफ के मुखालिफिन थे और नवाज शरीफ है। जुल्म और साजिश करने वाले एक एक करके सब अपने अंजाम को पहुंच चुके। आज मैदान में एक ही लीडर शेरों की तरह खड़ा है और वो नवाज शरीफ है। मरीम नवाज की जफरवाल में घन गरज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा हुई। क्या बुशरा बीबी को चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? जब हिसाब किताब का मौका आया तो बानी पीटीआई व्हील चेयर पर बैठ गए, टांग पर प्लास्टर चढ़ा लिया। 6 माह तक छत के लेंटर का प्लास्टर भी खुल जाता है। फितने ने कौम को सिर्फ एक ही सबक दिया कि मारो, घसीटो और आग लगा दो। नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि दुआ है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी किसी और को ना सहना पड़े। 8 फरवरी को पूरे मुल्क से शेर की धाड़ सुनाई देगी। नवाज शरीफ आपके तमाम मसाइल और तकालीफ हल करेंगे। खान साहब ने इस मुल्क के नौजवानों को उम्मीद दिलाया था कि मैं तब्दीली लेकर आऊं, लेकिन जब वो वजीर आजम बना वो सिर्फ और सिर्फ यू टर्न का सियासत। मियां साहब ने वादा किया वो वोट का इज्जत करवाएगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या वो नून लीग वाले वोट का इज्जत कर रहे हैं? खान साहब कहता था कि मैं इन सबको जेल में डालूंगा। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। मैं कहूंगा कि खान साहब खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब को एहसास होना चाहिए। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मकाफात अमल इस दुनिया में देखेंगे।
बानी पीटीआई ने तब्दीली का वादा करके नफरत की सियासत की। बानी पीटीआई ने कहा था इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। इनकी एहलिया के जेल जाने पर दुख हुआ, समझाया था कि करप्शन करके खवातीन का सहारा ना ले। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द अमल, बताएं क्या मियां साहब वोट को इज्जत दिला सके। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो फिर इंतकामी सियासत करेंगे। मौलाना साहब से पूछो तो कहते हैं किताब पर ठप्पा लगाओ जन्नत में जाओगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मालाकंड में जलसे से खिताब, एक बार फिर पीटीआई कारकुनों से वोट देने की अपील। कहा 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाकर शेर का रास्ता रोकी, हुकूमत मिली तो पहले दिन ही सियासी कैदियों को रिहा कर दूंगा। एस्टैब्लिशमेंट का लाडला होता तो जेल और नैब के अकूबत खाने ना जाता। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग में हमारी मकबूलियत कम हुई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशी और माशरती एतबार से 8 फरवरी का इलेक्शन अहम। मुल्क को मुआशी और खारजी सतह पर चैलेंजेस का सामना है। माजी से सबक हासिल करके आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए वजूद में आया अभी वो पूरा नहीं हो सका। दोबारा मौका मिला तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। माजी की तरह आइंदा भी अपने वादे पूरे करेंगे। ये सब कुछ अवाम की तवक्कुआत पूरा करने से होता है और इसी को वोट को इज्जत दो कहते हैं। अपनों की लाशों पर सियासत, पीटीआई का भयानक चेहरा बेनकाब। बाजोड़ में पीटीआई के मुखलिस रहनुमा रेहान ज़ेब खान का बहिमाना कत्ल, शर्मनाक हकाइक सामने आ गए। कत्ल के बाद पीटीआई ने ऑफिशियल अकाउंट से अपना टिकट होल्डर जाहिर कर दिया। बानी पीटीआई ने जानिसार साथी को इलेक्शन में नजरअंदाज किया। स्मगलिंग और गैर कानूनी धंधों में मुलविस गुलदाद खान को NA 8 बाजोड़ का टिकट थमा दिया। पार्टी टिकट न मिलने पर रेहान ज़ेब ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। करीबी साथियों ने कत्ल का बराह रास्त इल्जाम पीटीआई उम्मीदवार गुलदाद खान पर लगा दिया। इससे कबल लाहौर में जिले शाह की हादसाती मौत को भी पीटीआई ने कत्ल का रंग दिया था। लाशों पर सियासत साबित होने से पीटीआई के मुखलिस वर्कर्स ने सोशल मीडिया पर सवाल उठा दिए। बलोचिस्तान के इलाके कला अब्दुल्ला में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP के रहनुमा सुभानुल्लाह काकड़ जांबहक भाई जख्मी हो गया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हाजी अली मदद जतक के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला, 5 अफराद जख्मी। केच में मीर जहूर बलेदी के घर पर भी हमला, कोई जख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ। साइफर और तोशाखाना केस में एक चीज मुश्तरका है कि पीटीआई के वकला पेश ही नहीं हुए। बानी पीटीआई और उनकी एहलिया को सजा किसी सियासी जमात ने नहीं, अदालतों ने दी। पीपल्स पार्टी किसी भी सजा पर खुश नहीं होती। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई ने घड़ी की मद में 1 अरब 99 करोड़ का डाका डाला। जैसे पहले साइफर गुम हुआ उसी तरह घड़ी भी गुम हो गई थी। आज साबित हो गया कि असल चोर कौन है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने कौमी खजाने पर डाका डाला, मुनज्जम तरीके से करप्शन की। गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर ने खूब माल बनाया। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ कहते हैं कि खुद को सादिक और अमीन कहने वाला आज सर्टिफाइड चोर साबित हो गया। चोर चोर कहने वाले ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी चोरी करके बेच दी। एहसन इकबाल का कहना है कि बानी पीटीआई ने तहाइफ छुपाकर और बेचकर बड़ी गलती की। बरादर इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी खराब किया। जुडिशियल सिस्टम को दफन कर दिया गया। बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस कहां हैं? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने निजाम को एक्सपोज कर दिया। 8 फरवरी को और जोश से निकलना होगा। बैरिस्टर गोहर का सजा के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहते हैं उम्मीद है आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। एहतसाब अदालत ने माजी में ऐसा फैसला कभी नहीं दिया। ये जुल्म हुआ है। एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। बानी पीटीआई पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। अली जफर का कहना है ये केसेस है न ट्रायल, ये ड्रामा है। बड़ी जल्दी थी सजा देने की, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि ये सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी।
दौरान इद्दत निकाह केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेक्शन 496 के तहत ट्रायल की समाअत में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरखास्तें निपटा दी। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात में बड़ी पेशरफ। तमाम मुकदमात के जेल ट्रायल की समाअत का नोटिफिकेशन जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने 6 फरवरी से सानेहा 9 मई के तमाम मुल्जिमान को अदियाला जेल आने का हुक्म जारी कर दिया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी 9 मई केसेस की समाअत जेल में होगी। शदीद सर्द मौसम, बर्फबारी और दुश्वार गुजार रास्ते। मौसम की सख्ती भी उम्मीदवारों के जज्बों की राह में हायल ना हो सकी। बालाई इलाकों में उम्मीदवार वोटर्स तक पहुंचने लगे। जेयूआई के उम्मीदवार तलहा महमूद जलसे के लिए खच्चर पर वादी कैलाश पहुंचे। चित्राल में पीटीआई कारकुनों ने शदीद बर्फबारी में रैली निकाली। दीरबाला में जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अली और इनायतुल्लाह खान इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए मुतहर्रिक। सवात में नून लीगी कारकुन उम्मीदवार अमीर मकाम की बर्फबारी में मुहिम चलाने की वीडियो भी वायरल। MQM के ताउन के बगैर पीपल्स पार्टी सिंध में वजीर तालीम नहीं लगा सकती। हुकूमत कैसे बनाएगी? कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमने माजी में बार बार इनसे ताउन किया, इन्होंने हर बार डसा। MQM के दफातर पर हमले हो रहे हैं। तीनों हमले उस जमात ने किए जिसका शहर में कोई मैंडेट नहीं। हमें लगता था ये निगरान है तो इंसाफ करेंगे। अब हमें निगरान वजीर आला से कोई तवक्को नहीं। वजीर आला पंजाब ने मेयो कैंसर केयर अस्पताल मनावा का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि अस्पताल में हर स्टेज के कैंसर के मरीज का इलाज किया जाएगा। 10 साल में अस्पताल को 1000 बेड्स तक तौसी दी जाएगी। मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सर्दी की शिद्दत में कमी आते ही स्कूल्स के औकात कार तब्दील। लाहौर समेत पंजाब में कल से 15 अप्रैल तक स्कूल 8:30 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स को पाबंद कर दिया।